नमस्कार बच्चों। आज हम लोग जैक बोर्ड के कक्षा 8 के इंग्लिश बुक के फर्स्ट चैप्टर द नाइफ फ्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। यह कहानी किसके बारे में है और यह कहानी हमें क्या सीख देती है। तो सबसे पहले द नाइफ फ्रेंड्स को लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद की हिंदी की कहानी नादान दोस्त का यह अंग्रेजी रूपांतरण है द नाइफ फ्रेंड्स। तो आइए बच्चों, आज इस अध्याय को हम लोग शुरू करें। बिफोर यू रीड, अर्थात इस कहानी को पढ़ने से पहले कुछ संक्षेप में इस कहानी के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, उन्हें हम जान लें। हैव यू एवर कम अक्रॉस एन एनिमल और बर्ड हु नीड्स हेल्प? क्या बच्चों कभी आपका सामना ऐसे पशु या पक्षी से हुआ है जिनको आपकी मदद की आवश्यकता थी? Could you be of any help to them? क्या आपने उनको मदद पहुंचाई? The story Knife Friends, translated from मुंशी प्रेमचंद्स स्टोरी नादान दोस्त। ये जो कहानी है नाइफ फ्रेंड्स, इसे ट्रांसलेट किया गया है फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद्स स्टोरी नादान दोस्त। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नादान दोस्त का यह अंग्रेजी में रूपांतरण है, अनुवाद किया गया है। इज अबाउट ए ब्रदर एंड सिस्टर केशव एंड श्यामा। ये कहानी दो भाई बहनों की कहानी है जिनके नाम केशव और श्यामा हैं। Who are amused to discover 3 eggs just above the cornice in their house। केशव और श्यामा खुश हैं 3 अंडों को खोजकर जो उनके घर के खिड़की के छज्जे पर है। What they do thereafter is given below। और इसके बाद वे बच्चे क्या करते हैं इस कहानी में नीचे दिया गया है। A bird had laid eggs just above the cornice in Keshav's house। एक पंछी ने अंडे दिए हैं केशव के घर के कॉर्निस पर। कॉर्निस मीन्स छज्जा। बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा वुड वॉच द बर्ड्स इंटेंसली। दोनों बच्चे अर्थात केशव और श्यामा उन पंछियों को बहुत ही ध्यानपूर्वक
उत्सुकतापूर्वक देखते थे। एज दे फ्लू बैक एंड फोर्थ, वे जब उड़कर आते थे और जाते थे। फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग द टू वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस, रबिंग देयर आइज बेयरली अवेक। वे जैसे ही सुबह में उठते थे, सर्वप्रथम सबसे पहले अपने आँखों को मलते हुए उस कॉर्निस के पास आते थे और उन चिड़ियों को देखते थे। द प्लेजर दे ड्रू फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स was so great that they even forgot about the joys of milk and जलेबी। उन पंछियों को देखना उन्हें इतना आनंद देता था कि वे जलेबी की मिठास और दूध की आनंद को भी भूल जाते थे। न्यूमेरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड्स, अनगिनत प्रश्न, न्यूमेरस मीन्स अनगिनत, अनगिनत प्रश्न उनके दिमाग में उठते थे। हाउ बिग वेयर द एग्स, अंडे कितने बड़े होंगे। व्हाट कलर वेयर दे, वे किस रंग के होंगे। हाउ मेनी, उनकी संख्या कितनी होगी। व्हाट डिड दे ईट, वे क्या खाते होंगे। हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, उन अंडों से बच्चे कैसे बाहर आएंगे। व्हाट इज द नेस्ट लाइक, उनके घोंसले कैसे होंगे। बट देयर वाज नोबडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चंस, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनके प्रश्नों का उत्तर दे सके। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउसवर्क, माँ को अपने घर के कामों से फुर्सत नहीं थी। एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स, और पिताजी को अपने किताबों से, यानी पिताजी बुक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं। द टू चिल्ड्रन हैड टू comfort themselves by asking and answering each other, वे दोनों बच्चे आपस में ही उन प्रश्नों को पूछते थे और उन प्रश्नों का जो भी उत्तर उन्हें समझ में आता था एक दूसरे को देते थे, और इस प्रकार वे एक दूसरे को संतुष्ट करते थे। अब आगे की कहानी अगले क्लास में जारी रहेगी। धन्यवाद।